नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम भोपाल में राहुल गांधी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी को ललकारा है और धज्जियां उड़ाई हैं उनके सारे अब तक जो किए जा रहे कार्यक्रमों की, उसको लेकर के बात करेंगे। राहुल गांधी ने पहले विचारधारा की बात की और उसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं वो भी एक बात कही, और उसके बाद जो कुछ भी भारत सरकार कर रही है उसकी सारी बातें कही। अब मैं आपको बता दूं कि भारत के करीब 200 से ज़्यादा सांसदों ने एक पत्र लिखा है नरेंद्र मोदी को कि वो ऑपरेशन सिंदूर की पूरी व्याख्या के लिए और जो भारत पाक के बीच में जो कार्रवाई हुई है उसकी सारी जानकारी के लिए संसद का सत्र बुलाएं जल्दी से जल्दी और देश की जनता को उससे अवगत कराएं। तो खैर, हम पहले राहुल गांधी के कुछ ये वीडियो हैं देख लेते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी ने मतलब नरेंद्र मोदी पर किस तरह से हमला किया है, आरएसएस पर किस तरह से हमला किया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे हैं। तो पहली लड़ाई संविधान की है। एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं। मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये सरेंडर वाले लोग नहीं है, ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। और पूरा का पूरा धन 2-3 लोगों के हाथ में जा रहा है। डिफेंस की इंडस्ट्री देखो, वहां आपको अदानी दिखेगा। छत्तीसगढ़ में माइनिंग देखो, वहां आपको अदानी मिलेगा। अदानी की सड़कों पे चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका, सीमेंट भी उसका, और कोई है ही नहीं। मतलब इन 2-3 लोगों को छोड़कर ऐसा लगता है कि इस देश में कोई बिजनेस वाला रहा ही नहीं। उधर अमेरिका में केस लगा हुआ है अदानी के खिलाफ, मगर हिंदुस्तान में जो भी ये करना चाहता है कर सकता है। क्यों? नरेंद्र मोदी का दोस्त है। तो हो क्या रहा है? 90% को परे कर दिया, गरीब जनरल कास्ट को परे कर दिया, और सारे के सारे बिजनेस यही 5-6 लोगों को दे रखे हैं। नाम आप जानते हो। और ये क्या करते हैं? आप मुझे बताओ,
अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है, और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है, यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो, भैया क्या करते हो? कुछ नहीं करते। क्या काम करते हो? नहीं, कुछ नहीं करते। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है और इससे छुपा नहीं जा सकता, चाहे मीडिया कुछ भी कहे। देश की सच्चाई है कि इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता और इस देश के युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। अगर आपको बिजनेस चलाना है हिंदुस्तान में, या आपका नाम अदानी हो या अंबानी हो, नहीं तो आपके लिए डिमोनेटाइजेशन, गलत जीएसटी, या फिर आप उनके लिए जाके काम करो। जाति जनगणना पूरे देश को दिखा देगा इस देश में किस प्रकार से अन्याय हो रहा है, किसको फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। आपने देखा राहुल गांधी ने ज़बरदस्त हमला बोला है, और उधर से जो फ़ोन करने की जो कहानी है उसको भी कहा है नरेंद्र कर दो सरेंडर, इस तरह का। मुझे ये लगता है कि शायद राहुल गांधी के खिलाफ़ पहले से ही 20-22 केस हैं पूरे देश में। कोई मानहानि का है, कोई किसका है, कोई किसका है, इस टाइप की चीज़ें हैं। हो सकता है कि भोपाल में जो चीज़ें राहुल गांधी ने सामने रखी हैं उसको लेकर के शायद फिर 2-4 केस देश में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये जो भी केस होते हैं वो आरएसएस के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इस टाइप के लोग होते हैं जो उनको अदालत में घसीटने की कोशिश करते हैं। हालांकि तमाम केसों में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो सब टाटा फिस हो जाते हैं और वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि कोई राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, कोई राहुल गांधी की सांसदी को लेकर के, कोई राहुल गांधी की कुछ वक्तव्यों को लेकर के, सावरकर को लेकर के जो बातें राहुल गांधी करते हैं उन सब को बाकायदे सामने रखा जाता है और अदालतों का वक्त जाया किया जाता है। जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं भी एक विधि का छात्र रहा हूँ, इसलिए मुझे सारी चीज़ें मालूम हैं कि इन सब चीज़ों से अदालतों का वक्त ही जाया होता है, कोई अर्थ निकल करके सामने नहीं आता, क्योंकि जो भी केस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पूरी तरह से ध्वस्त हो जाते हैं, अब तक का जो रिकॉर्ड हमने देखा है। खैर, आपको राहुल गांधी की ये भोपाल यात्रा कैसी लगी ज़रूर हमें लिखें और बताएं, और आप कहाँ से बोल रहे हैं। कांग्रेसी जो मित्र हैं मेरे, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा के लोग हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें और आगे तक ले जाने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ उनके अपने मित्र हैं उनको दिखाएं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।